नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर राहु ग्रह वर्गोत्तमी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे जाना जाता है और उसका फलादेश कैसे किया जाता है। तो आइए जानते हैं। वर्गोत्तमी ग्रह के मुख्य दो प्रकार होते हैं। पहले नंबर पे आता है भाव वर्गोत्तमी, दूसरे नंबर पे आता है राशि वर्गोत्तमी। तो सुनिए, सबसे पहले हम जानेंगे भाव वर्गोत्तमी के बारे में। कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस भाव में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी भाव में बैठा हो, तो हम कहते हैं वो ग्रह भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के अंदर राहु लग्न भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी राहु लग्न भाव में बैठा है, तो हम कहेंगे कि राहु ग्रह भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरा एग्जाम्पल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर राहु दसम भाव में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी राहु दसम भाव में बैठा है, फिर भले राशि कोई भी हो सकती है, तो हम कहेंगे कि राहु ग्रह भाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। वैसे ही हम लोग जानेंगे राशि वर्गोत्तमी के बारे में कि राशि वर्गोत्तमी ग्रह क्या होता है। तो सुनिए, कोई ग्रह जन्म कुंडली के अंदर जिस राशि में बैठा हो, नवमांश कुंडली के अंदर भी उसी राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं वो ग्रह राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे जन्म कुंडली के अंदर राहु मिथुन राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी राहु मिथुन राशि में बैठा है, तो हम कहेंगे कि राहु ग्रह राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। दूसरे नंबर पे एग्जाम्पल देता हूं कि जन्म कुंडली के अंदर राहु तुला राशि में बैठा है और नवमांश कुंडली के अंदर भी राहु तुला राशि में ही बैठा है, फिर भले भाव कोई भी हो सकता है, तो हम कहेंगे कि राहु ग्रह राशि वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। अगर मान लो कोई ग्रह भाव वर्गोत्तमी भी होता हो और राशि वर्गोत्तमी भी होता हो, तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है। अभी हम लोग फलादेश के बारे में जाएंगे, फलादेश कैसे किया जाता है। तो सुनिए, अगर कोई ग्रह जन्म कुंडली का कारक ग्रह बनकर, योग कारक ग्रह बनकर केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठकर वर्गोत्तमी होता हो, तो बहुत ज्यादा शुभ फल देता है। क्यों? क्योंकि वर्गोत्तमी ग्रह शक्तिशाली हो जाता है, वर्गोत्तमी ग्रह बलवान हो जाता है। अगर वर्गोत्तमी ग्रह कुंडली का कारक ग्रह हो तो उसके शुभ फल में 3 गुना वृद्धि कर देता है, और अगर वर्गोत्तमी ग्रह कुंडली का मारक ग्रह बनता हो तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना वृद्धि हो जाती है। तो अभी हम आते हैं राहु के ऊपर। अगर राहु ग्रह कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चका होकर वर्गोत्तमी होता हो, तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर निश्चित तौर पे उसके शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि कर देता है। और अगर वही राहु अगर जन्म कुंडली के अंदर नीच राशि में निर्बल हो, 6वें, 8वें, 12वें भाव में बैठा हो, या फिर राहु चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अंगारक योग, चांडाल योग, श्रापित योग, विष योग जैसे अशुभ योग बनाता हो, और अगर राहु ग्रह की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आ गई, तो उसके अशुभ फल में भी 3 गुना ज्यादा वृद्धि कर देता है, क्योंकि वो अशुभ योग बना रहा है। अभी हम लोग जानेंगे राशि वर्गोत्तमी के बारे में। तो जो राशि वर्गोत्तमी है उसके भी 2 प्रकार है, एक है तत्व वर्गोत्तमी, एक है स्वभाव वर्गोत्तमी। अभी हम लोग जानेंगे तत्व वर्गोत्तमी ग्रह क्या होता है। तो सुनिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर 12 राशियों को 4 तत्वों के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो 4 तत्व कौन से हैं? अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व। तो अभी सुनिए प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है कि अगर राहु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अग्नि तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात मेष, सिंह या धनु राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि राहु ग्रह अग्नि तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति बहुत ही चालाक, चतुर, होशियार होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक भी होते हैं, गुण शास्त्रों में रसिक होते हैं, और वो व्यक्ति के पास कूटनीति और रणनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। दूसरे नंबर पे आते हैं,
अगर राहु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर पृथ्वी तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात वृषभ, कन्या या मकर राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि राहु ग्रह पृथ्वी तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति हमेशा सांसारिक और भौतिक सुखों की लालसा में रहते हैं या फिर प्रयत्नशील रहते हैं, और 45 साल के बाद उन्हें वो सारे सुख मिलते भी हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। तीसरे नंबर पे आता है वायु तत्व। राहु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर वायु तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात मिथुन, तुला या कुंभ राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि राहु ग्रह वायु तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे रणनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस पावर बड़ा स्ट्रांग होता है। ऐसे व्यक्तियों की स्मरण शक्ति भी अच्छी होती है और ऐसे व्यक्तियों की दूरंदेशी भी बहुत अच्छी होती है। अभी हम आते हैं चौथे पे। अगर राहु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर अगर जल तत्व राशि में बैठा हो, अर्थात कर्क, वृश्चिक या मीन राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि राहु ग्रह जल तत्व वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति बड़े भावनात्मक होते हैं, संवेदनशील होते हैं, बहुत ही इमोशनल, सेंसिटिव लोग होते हैं, हमेशा दिल से काम लेने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलाकार भी बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को देश विदेश की यात्रा से बहुत लाभ होता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर जो 12 राशियां हैं उनको 3 स्वभाव के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो 3 स्वभाव क्या है? चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव, द्विस्वभाव। तो सुनिए, अगर राहु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर चर राशि में स्थित हो, अर्थात मेष, कर्क, तुला और मकर इन राशियों में स्थित हो, तो हम कहते हैं कि राहु चर वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति धन कमाने के लिए हमेशा छोटी मोटी मुसाफरी करते हैं, अर्थात छोटी मोटी मुसाफरी के द्वारा उनको अच्छा धन लाभ होता है। ये भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है, और ये बहुत ही एक्टिव होते हैं, अपने काम के प्रति पूरे ईमानदार, वफादार, नीतिवान होते हैं, ये भी देखा गया है। दूसरा, अगर राहु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर स्थिर राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं कि राहु स्थिर वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति एक स्थान पर बैठे और शांति से अपना काम करें तो उन्हें बहुत अच्छी सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्तियों को एक स्थान पर बैठकर धन कमाने से उन्नति, प्रगति, विकास प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति एक ही काम निरंतर करते रहे तो कुछ सालों के बाद उस काम के अंदर उन्हें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है, और ऐसे लोगों को सर्व प्रकार के भौतिक सुख और सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। आखिरी, अगर राहु ग्रह जन्म कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों कुंडलियों के अंदर द्विस्वभाव राशि में बैठा हो, अर्थात मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि में बैठा हो, तो हम कहते हैं द्विस्वभाव वर्गोत्तमी ग्रह हुआ। ऐसे व्यक्ति एक साथ दो कार्य क्षेत्र के द्वारा धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोग अपने काम में बड़े निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से स्वमानी, स्वाभिमानी, खुददार होते हैं। जीरो में से हीरो बनने वाले, शून्य में से सृजन करने वाले और दान पुण्य करने वाले लोग होते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो राहु ग्रह जन्म कुंडली के अंदर अगर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्चिका होकर केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में बलवान होकर बैठा हो और वर्गोत्तमी होता हो, तो राहु की महादशा के अंदर उसके शुभ फल में 3 गुना ज्यादा वृद्धि हो जाती है, और वो बहुत जबरदस्त फल देता है, क्योंकि राहु कलयुग का दाता है। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि राहु अगर शत्रु राशि में हो, उसके शत्रु नक्षत्र में बैठा हो, नीच राशि में निर्बल होता हो, राहु एकदम कम डिग्री का हो, मृत अवस्था में हो, तो और ये राहु वर्गोत्तमी होता हो, तो राहु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। उसमें भी अगर राहु चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, अंगारक योग, चांडाल योग, श्रापित योग जैसे खराब योग निर्माण करता हो, तो राहु की महादशा के अंदर बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता, भले वो वर्गोत्तमी ग्रह हो। अभी हम लोग जानेंगे कि मान लो राहु पीड़ित है,
तो उसके कौन से उपाय करने से लाभ होगा वो भी हम लोग जानेंगे। सबसे पहला उपाय, ओम ह्रीम राहुवे नमः। ओम ह्रीम राहुवे नमः, ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। दुर्गा की पूजा आराधना करनी चाहिए। सोमवार के दिन शिव मंदिर में जाके रुद्राभिषेक करना चाहिए। उसके अंदर लिंगाष्टकम, रुद्राष्टकम, शिवाष्टकम, बिल्वाष्टकम जैसे स्तोत्र का पठन करना चाहिए। शनिवार के दिन हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए या फिर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अमावस्या के दिन किसी विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण को घर पे बुलाकर राहु ग्रह के मंत्र जाप करवा के उसका होम करवाना चाहिए, यानी कि राहु ग्रह शांति पूजा करनी चाहिए। तो इससे बहुत फायदा होता है, राहु के अशुभ फल में बहुत कमी आती है और व्यक्ति को सुख शांति समृद्धि प्राप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।